नमस्कार। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड के सेकंड पार्ट के बारे में, वहां पे क्या हो रहा है और उसके ऊपर हम ना डिस्कशन करेंगे। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हमको पता है कि सैटर्न हमारे कर्म का कारक है। वो रेट्रोग्रेड हो गए मतलब कि आपके नॉर्मल प्रोफेशन, आपकी डेली हैबिट्स, आप जितने भी काम कर रहे हैं वहां पे कोई और रिजल्ट देना, वहां पे कोई नॉर्मली चीजें ना होना, ओवर आपके ऊपर प्रेशर आ जाना। रेट्रोग्रेड सेटिंग का मतलब है कि आप देखेंगे कि वो बहुत बचपन से ही उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। एक मैच्योरिटी, एक मैच्योर्डनेस हर काम को लेके, एक सीरियसनेस ना आप उनके ऊपर देख पाए। सेकंड रेट्रोग्रेड का मतलब है कि एक और हेयर स्टाइल, वो अपने हेयर स्टाइल को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, या फिर टेंशन नहीं कह सकते कि ऑब्सेस रहते हैं कि अभी हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, बार बार हेयर स्टाइल चेंज करना, कभी छोटे बाल कर लेना, बालों के एक ही पैटर्न को बहुत दिनों तक फॉलो करना और इसको 1 इंच भी इधर से इधर ना होने देना। अपने बालों को लेके, बालों के डिजाइन को लेके, बालों के पैटर्न को लेके वो सोचने वाले हैं। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड जब भी आपके चार्ट में होता है तो ये दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे काम ना स्किप किए थे, अभी वहां से रिलेटेड आपको सारे काम फुलफिल करने हैं। तो शनि जब भी सपोज थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड होता है, थर्ड हाउस आपके स्किल की जगह है, आपके नेबर है, आपके कजन सिबलिंग, ये सारी चीजों को दिखाता है। उसके साथ साथ और एक चीज दिखाता है, वो है कि आप जब पैदा हुए थे ना, वहां पे जो रिचुअल फॉलो किया गया था, तो वहां पे अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इसका मतलब है कि आपने ना उस रिचुअल के टाइम पे कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ा था, या फिर वहां पे अगर कोई बिलोवेड पीपल आता है या फिर बार्बर, थर्ड हाउस आपके बार्बर को बार्बर को भी दिखाता है। आप कौन से बार्बर के पास हमेशा जाते हैं, आप देखेंगे ये लोग बहुत दिन तक या फिर अपने बार्बर ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। इधर बहुत सालों तक एक ही बार बार्बर के पास जाएंगे, या फिर अपने सैलून ना बदलते रहते हो। तो वहां पे क्या होता है, रिचुअल के टाइम में अगर सैलून से कोई आता है या फिर वहां पे कोई वेल्युबल पीपल है जहां से रिचुअल होना होता है, वहां वहां पे कुछ ना कुछ और हुआ था, वहां पे कोई पेंडिंग काम। तो आपका ये रेमेडी होता है कि आप जब भी सटन आपके थर्ड हाउस में है, आप अपने वेल्युबल पीपल को, आपके आसपास में जो भी है, बेसिकली जो सैलून में होते हैं, जो आपके बाल काटते हैं, उनको ना जितना पैसा वो मांगते हैं उससे कभी ज्यादा दे के आइए। या वहां पे अगर कोई पूजा करा रहे हैं, वो उसका खर्चा आप थोड़ा दे दीजिए वहां। थर्ड हाउस में अगर शनि रेट्रोग्रेड होता है तो आप देखेंगे कि एक जिद होता है उनके अंदर, छोटी छोटी बातों पे ना जिद हो जाना। वहां पे हर बात को ना पेपर पेन लेके उस वहां पे लिख लेना, छोटे बातों पे अपना जिद दिखाना, ये सारी चीज ना वो होता है। कम्युनिकेशन के रिलेटेड ना उनके अंदर एक अलग तरीके का डिजाइन काम कर रहा होगा। कम्युनिकेशन का डिजाइन का मतलब क्या है कि वो उनके सामने अगर आप कुछ अलग पैटर्न की बात करेंगे, वो उसमें गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी चीज ना उनमें देखा जाता है, क्योंकि वो थर्ड हाउस के कम्युनिकेशन का स्किल है। वहां पे शनि बैठा है तो आप देखेंगे कि फादर के साथ आपका कोई ना कोई और रिलेशन देगा, वहां पे आपके बनेगा नहीं फादर के साथ, क्योंकि वो सेवन एस्पेक्ट से नाइन्थ हाउस को देख रहा है। पास्ट लाइफ में आपने सेकंड हाउस से रिलेटेड काम को स्किप किया, वो आपने फुलफिल नहीं किया था, वहां से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं उठाया था, इसलिए आपको इस लाइफ में थर्ड हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला। तो शनि जब भी जेमिनाई या आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड होते हैं, ये लोग अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत डिटेलिंग में बात करते हैं। एक बात को लेकर ना बैठ जाना, ये उनके खराब हैबिट में से एक होता है। स्किप नहीं कर पाते हैं, चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं। रेट्रोग्रेशन का मतलब ही है आप ना चीजों को छोड़ नहीं पा रहे। जिस भी घर में बैठा होगा वहां से रिलेटेड आपको छोड़ना नहीं आ, इसीलिए वो इस लाइफ में आपके रेट्रोग्रेशन में है। तो आपको छोड़ना पड़ेगा चीजों को। आप देखिए आपके आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन कैसा है।
कम्युनिकेशन कैसा है, आप जब कम्युनिकेशन में जाते हैं आप कैसे बात करते हैं। एक ना एक स्ट्रिक्टनेस, एक सटर्न जिसे बात करता है ना, वो बहुत बोल्डली एंड स्ट्रिक्टली बात करता है ताकि लोगों को हर्ट, इस टाइप की बात ना कभी कभार उनके मुंह से निकल जाता है, जिसकी वजह से उनके साथ लोगों के रिलेशन खराब हो। अपने बच्चों के साथ रिलेशन खराब होना, क्योंकि सैटर्न अपना थर्ड एस्पेक्ट जो है फिफ्थ हाउस में दे रहा है। ये सारे प्रॉब्लम ना थर्ड हाउस में देखे जाते हैं नॉर्मली। स्किन से रिलेटेड इशू होते हैं। अगर सपोज थर्ड हाउस में लियो का भी साइन आ जाए और वहां पे शनि है, आप देखेंगे स्किन में ना बर्निंग मार्क्स जैसे बहुत सारे साइन, मतलब एक बर्निंग मार्क्स होंगे स्किन में, पैर के आसपास ना बर्निंग मार्क्स हैं बहुत सारे। आपको देख को लगेगा कि वो ना जल गया था स्किन में। ये सारी चीज ना देखने को मिलेगा, पैटर्न मिलेगा आपको, ये डॉट डॉट करके हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सर्टन थर्ड हाउस रेट्रोगेट व्यू में है तो पैर के आसपास ना स्किन में डॉटेड करके ना बहुत सारे ऐसे आपको लगेगा कि वो ना जल गया है। इस टाइप की चीज ना देखा है। तो सैटर्न जब भी आप देखेंगे कि फिफ्थ हाउस में भी होता है, वो क्या करेगा आपके हेयर स्टाइल से रिलेटेड। आप देखेंगे कि बर्डिंग हेयर स्टाइल बोलते हैं इसको एक भाषा में, कि ज्यादातर लड़कियों में देखा जाता है कि रफ एंड टफ हेयर होता है, एक रफनेस होता है हेयर्स में। बाल जब जलाए दिए जाते हैं तब एक टाइप होता है ना बाल का, उस टाइप का होता है। तो वो ना उस चीज को लेकर ऑब्सेस रहते हैं, मेरे बाल सिल्की क्यों नहीं है, ये चीज ना देखने को मिलता है। तो लास्ट क्लास में हमने ना सिक्स हाउस को स्किप किया था, वो छूट गया था, हम बोल नहीं पाए थे। तो वहां पे अभी देखिए कि सिक्स हाउस में जब भी शनि आता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए आपने कौन सी जगह पे काम छोड़ा है। आपने फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपने काम छोड़ा है, फिफ्थ हाउस आपकी पुण्य का जगह है, तो पुण्य का काम में ना आपने वहां पे कुछ ना कुछ स्किप कर दिया। आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्किप किया, इसलिए सिक्स हाउस में ये आपको मिला। इस लाइफ में आपको सेम चीज देखने को मिलेगा कि आपके लीनेज में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, आपको ना मिलना वो, या फिर आपने आपके दादाजी ने या उनके परदादाजी ने कि किसी, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी है लेकिन आपको नहीं दिया, किसी और को दे दिया, आपका ना वो ब्लेसिंग मिस हो गए आपके लीनेज से। ये सारी चीज ना हो सकता है आप। लेकिन सिक्स हाउस आपकी डेली हैबिट है, तो आप सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा टेंशन में किस बात को लेकर रहते हैं कि मेरा हैबिट कैसा है, हैबिट क्या होगा, उसको लेके हैबिट को ठीक करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। यहाँ पे सटर्न ना आपको डेली का 9 to 5 जॉब करने से रोकता है, या फिर ओवर प्रेशर आपके ऊपर दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपने ना पास्ट लाइफ में भी 9 to 5 रिलेटेड जॉब में ना आपने वो प्रेशर हैंडल नहीं किया, वो आपने छोड़ा था। तो इस लाइफ में आपको एक और टाइप की 9 to 5 जॉब ना आपको दिया जाएगा, या फिर आप कर नहीं पाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि आप ना सारा कुछ अपने ही ऊपर ले रहे हैं कि मेरा ना ये सारे जो काम है ना ये मुझे करना है। मल्टीपल काम एक साथ कर लेना, हैबिट में आ जाना। डेली हैबिट में ना कुछ आपको और देखने को मिले कि आप देखेंगे कि इनका ना बहुत सारे ये सुपरस्टिशन भी पालते हैं। क्या होते हैं कि आप देखेंगे ये जब शूज रखते हैं, जैसे शनि शूज को दिखाता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, शनि शूज को दिखाता है, तो घर आके जब शूज रखते हैं ना, इधर लोग मतलब सीधा करके रखते हैं, ये उल्टा करके रखेंगे। ये उनका बिलीफ होता है, बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझे ना ऐसे ही रखना है। इस एनालिसिस में, क्रिटिकल एनालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। आप देखेंगे अगर वहां पे ये लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करेंगे, वो वहां पे भी बहुत अच्छे काम कर पाते हैं। लेकिन वहां से रिलेटेड ना आप देखेंगे एज इट इज रेट्रो प्लैनेट, तो शनि ऑलरेडी वहां पे आपको ट्रबल दे रहा है। इंश्योरेंस से रिलेटेड ना आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होने के चांसेस होता है वहां, तो आपको उसके लिए सावधानता
रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 6th हाउस आपको रोग ऋण शत्रु, तो वहां पे एक तो पैसे का बात आ गया, ऋण की बात, और दूसरा है रोग की बात, डिजीज की बात, तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज में आप फंस सकते हैं। रेट्रोगेशन का मतलब है वो आपको फंसाना चाहता है। और शनि का काम है फिल्ट्रेशन करना। जिस भी घर में बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड आपको सारी जगह से प्रॉब्लम ही देगा, ताकि ना आप वो समझ जाए उस हाउस से रिलेटेड मुझे कोई हेल्प करने नहीं वाला है, मुझे खुद करना पड़ेगा जो करना है। तो शनि जब भी 6th में होता है, लाल किताब के अकॉर्डिंग, लाल किताब में रेट्रोगेट नहीं माना गया। तो लाल किताब बोलता है कि ये होता है कि रस्टेड आयरन, रस्टेड आयरन होता है जो धरती के नीचे मिलता है, रस्टेड मिलता है, तो ऑलरेडी वो खराब है। तो आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है अपनी हैबिट को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। सपोज 6th हाउस में पाइसिस का साइन है, आप देखिए आपके घर में बेडरूम के आसपास कितने सारे और चीजें हैं, मतलब आप देखेंगे कि अ, खाली कितने फ्रेग्रेंस के बॉटल्स हैं, परफ्यूम्स के बॉटल हैं, बैटरी ये वगैरह पुरानी चीजें, सारी चीज ना वहां पे मिलेगा। कि सेटर्न एक तरह से पुराने चीजों का भी कारण है, एंटीक चीजों का भी शौक हो सकता है। थर्ड हाउस में भी होता है, दोनों ही मर्क्यूरी की जगह है, आप देखेंगे कि पॉइंट्स जमा करने का, एंटीक पॉइंट्स जमा करने का भी उनका शौक हो सकता है। एंटीक पॉइंट जमा करने का थर्ड दोनों में होता है, क्योंकि मर्क्यूरी है वहां पे। तो अगर आपके 6th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड है और आपकी मर्क्यूरी अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो आप देखेंगे स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आप कैसे ऑड देगा, देखिए स्किन से रिलेटेड कैसे ऑड प्रॉब्लम देता है। आप ऐसे भी लोगों को देखेंगे कि जिनके स्किन के अंडर बाल निकलते हैं, जिसकी वजह से उनको पेन होता है। स्किन के अंडर बाल निकल, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड 6th हाउस की निशान है। अर्थराइटिस, नी में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज तो 6th हाउस देता है। तो आपका पास्ट लाइफ कर्म ये है कि आपने ना पहले भी लोगों की खामियां बहुत निकालते थे, तो इस लाइफ में भी आपके अंदर एक खराब क्वालिटी जो सैटर्न देगा वो है कंप्लेन करना, हर चीज को परफेक्शन के ओर लेके जाना। नॉर्मली कंपनी में इन लोग, ये लोग ना अपना मतलब बोलते हैं ना कि परफेक्शन में टांग अड़ाता है, ऐसा होता है कि हर चीज को परफेक्शन में चाहिए, एकदम सेटल चाहिए, निपुण चाहिए, क्योंकि सेटल परफेक्शनिस्ट है। तो आप ना इस वजह से लोगों से कभी कभार एक स्ट्रिक्टली, एक गुस्से से बात कर लेते हैं, इसकी वजह से आपके ऊपर ना कर्ज जमा होता है। आपको कभी भी इतना कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कंप्लेन छोड़िए। मैं पहले भी बोला था कि सैटर्न रेट्रोग्रेड जिस घर में भी बैठता है उस हाउस से रिलेटेड चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आप रख नहीं सकते हैं। 6th हाउस में पाइसिस में सैटर्न है, अपनी आराम करने की आदत छोड़ना पड़ेगा, कंप्लेन की आदत छोड़ना पड़ेगा। सेजिटेरियस में है फादर से रिलेटेड कंप्लेन, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। लीब्रा में है तो आप देखेंगे कि आप ना वाइफ को लेके बहुत सारा प्रेशर झेल रहे हैं, वाइफ का पैसा उठा रहे हैं, इसलिए आपके आपके अंदर ना उनको लेके कंप्लेन है कि ऐसा क्यों हो रहा, क्यों मैं इतना प्रेशर झेल रहा हूं। अरे वो आपका कर्म है, आपको वो करना ही है। तो इसको लेके कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड 6th हाउस वर्गो, ये कंप्लेन का घर है, कंप्लेन का साइन है। तो वो आपको ना अपने जिंदगी से छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए। कंप्लेन का घर है, ठीक है, जो हो रहा है समझ लीजिए वो आपका कर्म है। उसके बाद देखिए अगर वही चीज 7th लॉर्ड बन के अगर 6th में आ रहा है, वाइफ से लिटिगेशन, डाइवोर्स, ये सारी चीज 7th हाउस से अगर कनेक्टेड हो जाए वो, तो वो प्रॉब्लम है। तो एक तरफ से वो पॉजिटिवली काम करेगा, आपके अंदर वो जुनून जगाएगा कि मुझे ना वर्कोलिक बनना है, वो वर्कोलिक बन के ही काम करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से अपना काम जो है वो निभाते हैं। इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन डॉक्टरों का भी होता है, क्योंकि सर्विस दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, बिलोवेड पीपल को दे रहे हैं।
और डॉक्टर देखे वो थैंकलेस जॉब है, वहां पे तो 24 घंटे आपको एवर रहना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी ना सिक्स हाउस जब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट आता है शनि की तरह, तो आपको ये वाली क्वालिटी देता है। अपने नौकरों से, सर्वेंट से कभी आप ना झगड़ा मत कीजिए, कभी उनको ना कंप्लेन, उनको लेके कंप्लेन मत कीजिए कि आपका ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, घर का पोछा ऐसे नहीं लगाया। आपके अपने घर के बेडरूम के आसपास अगर आप देखेंगे कि मतलब जंक चीजें है ना, उसको आप हटा दीजिए, वो आपको प्रॉब्लम देगा। शनि की इफेक्ट को जो ना मेलेफिक इफेक्ट को वो बढ़ा है आपको ना, जहाँ पे आप सो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से अगर देखेंगे तो शनि अपना डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है, सेवंथ एस्पेक्ट जो है आपके 12th हाउस को देगा। तो आपने बेडरूम के आसपास ना सारी चीजों को नीट एंड क्लीन रखिए, जितना सामान कम रखिए उतना अच्छा। ज्यादातर टाइम का घर जो है जहाँ पे वो सोते हैं वहां पे प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद देखिए, अगर आपके 10th हाउस में शनि है, तो रेट्रोग्रेशन का मतलब है एक ही काम को एक टाइम पे ना करना, मल्टीपल काम करना, शॉर्टकट में काम ढूंढना, क्योंकि रेट्रोग्रेशन है वो सीधे तरीके से काम नहीं आता है, सही तरीके से सीधे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। एक ही टाइम पे मल्टीपल काम करने की सोचेंगे, मल्टीपल हैबिट पालने की सोचेंगे, रेगुलरली वो सारा कुछ लिख के रखेंगे कि आज ना ये सारी चीजें करना है, फिर वो पेपर जो है वो घुमा भी देंगे। अपना डेली हैबिट बनाएंगे प्रोफेशन में, आज ना मुझे ये सारे काम करना है, वो फिर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको समझना होगा शनि आपको दे क्या रहा है और करना क्या चाह रहा है। शनि शनि बोल रहा है आपको कि आप एक काम को कीजिए और पूरी निपुणता से कीजिए। ओवर थिंकिंग दे देना अपने ही काम को लेके, अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड, ये लोग सेम होते हैं। 6th हाउस और 10th हाउस में क्या फर्क होता है? 6th हाउस आप जो जैसे डेली आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाके आ रहे हैं, दैट इज योर 6th हाउस। 10th हाउस जिस सीट पे आप बैठ रहे हैं ऑफिस में, जो पोजीशन मिला है आपको, वो आपका 10th हाउस है। वहां पे बैठ के आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को ऑर्डर देते हैं कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपका 10th हाउस है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, आपको समझना होगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड मुझे हाईली ऑब्सेस बना रहा है अपने प्रोफेशन को लेके। एक प्रोफेशन में वो रह नहीं पाते हैं, एक के बाद एक मल्टीपल प्रोफेशन चेंज करते हैं। तो 10th हाउस में अगर आपका रेट्रोग्रेड सैटर्न है तो इट्स नॉट इजी टू वर्क विद दैट। ये ना हर काम में ना इतना डिटेल में जाते हैं, डिटेल में काम को देखते हैं कि आपको लगेगा कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूं। क्योंकि आप देखिए रेट्रोग्रेशन का मतलब है सारे प्लैनेट एक तरफ से चल रहे हैं, वो उल्टा चल रहा है। तो कभी कभी ना उनके विजन ना लोगों को समझ नहीं आते, इसके लिए वो काम नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ। अपनी जो स्पीच आप जो बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बी स्पेसिफिक विथ योर वर्ड्स। कभी कभार आपके वर्ड्स ना लोगों को हर्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मतलब कोई ना कोई बेनिफिक प्लेनेट आपके रेट्रोग्रेड प्लेनेट को देख रहा है। जब भी कोई बेनिफिक प्लेनेट ना रेट्रोग्रेड को देख लेते हैं, वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, हो जाता है। इस टाइप का उनका एटीट्यूड रहता है। सपोज 10th हाउस में क्या, सॉरी एक्वेरियस का साइन है, एक्वेरियस का साइन है, उसी के दोनों का ही लॉर्ड है, 10th लॉर्ड 10th में है और 10th लॉर्ड ही रेट्रोग्रेड। एक्वेरियस का साइन है, आप देखेंगे वो घर के बड़े होंगे, उनके फादर के साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, फादर में भी सेम हैबिट रहेगा, बात कैसे करेंगे? क्योंकि हर जगह में वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, जज करना, लोगों को जज नहीं करना होता है। 6th हाउस में भी सेम होता है, आप काम को लेके लोगों को जज करते हैं, ये ना ऐसा काम नहीं कर पा रहा है तो मतलब ठीक नहीं है, जज करना आता है, क्योंकि सैटर्न जज भी होता है। ये सारी चीज ना आप देखेंगे वहां पे। तो शनि जब भी सपोज 11th हाउस में होता है, रेट्रोग्रेड है वहां पे, 11th हाउस आपके दोस्तों का है, आपके
अर्निंग क्या है। तो इनको ना ये जब भी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, 11th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, सपोज 11th हाउस में राहु, सैटर्न रेट्रोग्रेड में, ये लोग हमेशा ऐसे होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन पैसा होते हैं सारे, उनके पास फिक्स होते हैं कैसे पैसा कमाना है। तो इनके अंदर एक डिजायर होता है, मतलब हाई डिजायर होता है कि पैसे कमाने से ज्यादा क्या होता है कि पैसे कमाने की ट्रिक्स कितने में निकाल सकता हूं। सारे एनालिटिकल थिंकिंग उनके पास होता है कि पैसा कैसे निकालना है, ये काम कैसे करना है जिससे पैसा निकल करके आएगा। बहुत अच्छे होते हैं इस सोच में, क्योंकि एक तरफ से राहु का घर है और राहु का दूसरा गुरु ना शनि भी होगा। लेकिन रेट्रोग्रेड का मतलब है वो आपको ट्रबल दे दे के, प्रेशर दे दे के ना ये समझाएगा कि आपके लिए कोई नहीं है। तो आप देखेंगे कि दोस्तों से रिलेटेड चीटिंग, दोस्त आपके पैसा लूट के जा रहे हैं, बहुत प्रेशर में जाके आपको ना समझ में आएगा कि लाइफ में ना कोई अपना नहीं होता है। शनि रेट्रोग्रेड का यही सबक होता है, लगन में होता है, सेम होता है। 8th हाउस में सपोज एक्वेरियस साइन में रेट्रोग्रेड वो है सैटर्न है, सेम होता है। सीक्रेट कोई दोस्त जो पहचान में है आपका पैसा लूट लिया, या फिर आप ही को पैसों से रिलेटेड आपको ट्रबल दे रहा है, या फिर आपका पैसा खा गया हो। 11th हाउस में है मतलब पैसा कमाने का सारा जरिया है, बस अपने डिजायर को कम कर लीजिए। ये लोग ना रेट्रोग्रेड का मतलब पता है क्या है, आप ना नींदों में भी सोच रहे हैं उस हाउस से। आप देख लीजिए आपके कौन से घर में है रेट्रोग्रेड प्लैनेट, आप नींद में भी ना, या फिर कौन से हाउस का लॉर्ड है शनि, सपोज आपके 8th लॉर्ड बन के बैठा है शनि, तो आप देखेंगे सोते हुए भी नींद में भी आप उस हाउस से रिलेटेड सोच रहे हैं, नींद में भी काम कर रहे हैं। एक तरफ से एक सेटिस्फाइड जो लाइफ होता है ना, हम बोलते हैं कि मतलब आराम से सुकून की जिंदगी, वो उनको नसीब नहीं। अगर सुकून में भी रख भी देंगे ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सोचने में एक तरफ से आपका सुकून जरूर है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ते हैं। शनि आपके 11th हाउस में है, मतलब कि आपने 10th हाउस से रिलेटेड सारे कर्म अधूरे छोड़े थे, अपने फादर से रिलेटेड, अपने फादर की फैमिली से रिलेटेड। इस लाइफ में आप देखेंगे कि आइदर आप घर के बड़े बन जाते हैं, या फिर आप मतलब सारी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ रहा है, और वहां पे भी शायद लैक हो रहे हैं, और इसकी वजह से आपको सुनना भी पड़ रहा है। लोग जो गालियां देते हैं ना, जैसे कर्ण को लोग गालियां दे रहे हैं, ये शनि रेट्रोग्रेड का निशानी है। गालियां सुनना, लोगों के ताने सुनना, ये सारे शनि रेट्रोग्रेड दिखाता है। तो आपका ये काम है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डिजायर को कम कीजिए। जैसे 7th हाउस में जब भी होता है, वो आपकी सोसाइटी का पोजीशन होता है, तो इनका हमेशा एक ऑब्सेशन रहता है किस चीज को लेके। 7th हाउस में रेट्रो है सैटर्न, कि मैं कैसे बन के जा रहा हूं ना, लोगों को समझ में आना चाहिए, हमेशा टिप टॉप रहना। लेकिन शनि ऐसा नहीं मांगता, शनि मांगता है कि आप सहज होके जाइए। तो शनि अपना इफेक्ट छोड़ देगा। सेम चीज है 10th हाउस में, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जजमेंट पास करना, या फिर ज्यादा एनालिसिस करना ना, तो छोड़ दीजिए, थोड़ा छोड़ के देखिए क्या होता है। तो वहां से ना आपको प्रॉब्लम आना थोड़ा कम हो जाएगा। 11th हाउस में है, पैसों से रिलेटेड ना डिजायर कम कर लीजिए, ट्रिक्स निकालिए। और सबसे बड़ी बात है, इनके ना हाथों से वो नॉलेज निकलता नहीं है। सब 10th एंड 11th में है, उनके हाथों से नॉलेज नहीं निकलता है। आप जिस लेवल पे गए हैं, आइदर वो बोल नहीं पाते लोगों को, या फिर उनकी बात को ना कभी लोग महत्व देके सुनते ही नहीं है। सेम होता है 3rd हाउस में, 3rd हाउस में सेम होता है। वो जब भी कुछ बोलते हैं ना, अपना कुछ ओपिनियन रखते हैं, उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। शनि को हमेशा ही
अंडर एस्टिमेट करके ही बात करते हैं लोग। तो आप जब अपने प्रोफेशन से किसी न किसी चीज को शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अंडर एस्टिमेट करके आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो एक टाइम के बाद ना वो लोग बोलना ही बंद कर देते हैं, ठीक है मुझे क्या फर्क, आप देख लो, मुझे क्या। तो ये अंडर एस्टिमेट करना, इनकी बातों को वो वैल्यू ना देना, ये शनि रेट्रोग्रेड की निशानी है। तो आपको क्या करना है, 10th हाउस में एज ए रेमेडी आप कीजिए कि कोई भी बंजर जमीन पे जाइए जो उसी ऑफिस एरिया के आसपास है, और वहां पे किसी सैटरडे को घास के जो बीज होते हैं ना, वो आप मतलब डाल के आ जाइए, ऐसे ही फेंक के आ जाइए। वहां पे घास के बीज उगने चाहिए। याद रखिए, घास के बीज आपको वहां पे लगाने हैं और वो उगना है वहां। तो अभी क्या हो रहा है, शनि देखिए 12th हाउस में जब भी जाएगा, पाइसिस में जाएगा। अभी ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में 29 मार्च को। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज का फिल्ट्रेशन, शनि वो चारकोल है जो ना आप देखेंगे पानी को फिल्टर करता है। पानी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वहां पे जो जितने भी हार्ड पत्थर होते हैं, चारकोल होते हैं, वो सारी चीज ना शनि को दर्शाते हैं। तो अभी ना आपकी जिंदगी से सारे लोग फिल्टर होने वाले हैं, जो जरूरी नहीं है, जो आपके लिए कोई काम के नहीं है, वो ना आपकी जिंदगी से निकल जाए। शनि ना वो निकाल देंगे आप। एक वननेस, एक ना रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, वो लोगों को फील होने वाला है। एक जेन्युइनिटी लोग समझेंगे। अभी देखेंगे धीरे धीरे जो लोग ना ऐसे रातों रात अचानक से इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, या फिर आप देखेंगे पैसा देके अवार्ड खरीद रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह मैंने देखा है, पैसा देके ना आज आप अवार्ड खरीद सकते हैं। 20-25 हजार लगता है, आप कुछ भी आपको बोल देंगे। तो उनका बिजनेस होता है ये सारे मॉडल ना भी फ्लॉप की तरफ जाएंगे, क्योंकि शनि ना लोगों को सोचने की क्षमता देगा। 12th हाउस या पाइसिस ना आपकी अल्टीमेट जगह है, बाकी सारे काम आपने कर लिया है। अभी ना देखेंगे, आप अभी बैठ के रियलाइज करेंगे कि इतने सालों में मैंने किया क्या, लास्ट 7 इयर्स में मैंने क्या किया है, ये ना आप अभी सोचेंगे। अभी आपके सोचने का टाइम है, और वहां से रिलेटेड अपना कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। तो ये सारे चीज ना शनि जब भी पाइसिस में जाएंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आपको अपनी ही क्षमता, अपनी ही पोटेंशियल को लेके कैसे डायरेक्शन देना है, उसको लेके कैसे चलना है, लोगों को कैसे लाइटन करना है। स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल एवेकनिंग, ये सारी चीज ना बहुत अच्छे से आने वाला है, और जेन्युइनिटी के साथ आने वाला है। तो लास्ट लास्ट पड़ाव में ना आप सबको छोड़ देते हैं कि उसको रख के क्या हो। स्पिरिचुअल जगह पे मेटेरियलिस्टिक चीजों का वैल्यू नहीं होता। और शनि जहाँ पे जा रहा है, अब अभी आपके अंदर ये होना चाहिए, आपके जिस भी घर में शनि बैठा उस हाउस से रिलेटेड आप ये सोचिए कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। शनि आपके कैप्रिकॉन में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, कहीं पे भी हो, सुबह उठ के ही, ये नेवी का एक रूल होता था। नेवी में जो लोग होते हैं ना, वहां पे एक रूल होते हैं कि सुबह उठते ही अपना बेड ठीक करना है। तो आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, अपना कैप्रिकॉन, अपना 10th हाउस ठीक कर रहे हैं। 10th हाउस ठीक कर लिया मतलब शनि ठीक कर रहे हैं। तो आपको ये सारे काम ना अभी से करने हैं। सुबह उठते ही सोचिए कि मैं अपने इस हाउस से रिलेटेड, या मेरे पास जो भी चीजें हैं, मैं सोसाइटी में क्या दे सकता हूँ। दे सकता हूँ का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है। सपोज आप किसी प्रोफेशन में, अच्छे प्रोफेशन में आप कोई ना कोई आर्टिकल शेयर कर सकते हैं कि मैं इस जगह पे पहुंचा कैसे, या फिर आपने कोई पैसा कमा लिया, 11th हाउस सेटर्न है, रेट्रो है, आपने कहीं से ट्रिक मिल गया, तो आप वो चीज लोगों को शेयर कर सकते हैं। मे बी आप कोई कोर्स ही करा रहे हैं, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं। फ्रॉड बाजी की बात अलग है, बहुत सारे फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो शनि देख लेंगे अगर फ्रॉड कर रहे हैं, वो आएगा नीचे, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आप सोचिए कि आप लोगों को क्या देंगे। सुबह उठते ही अपना जो कर्म है आपका ये होना चाहिए
कि क्या देंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2.5 साल शनि पाइसिस में है और ये 2.5 साल ना जो भी लोग यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट बाकी सारे ईयर का उनका वो सारा चीज स्टेबल हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।